अरे गाइस, आज बड़ी परेशानी हो रही है सोने में। मैं ठीक से बेड पे सो नहीं पा रहा था, इसलिए भाई मैं सीधा लिविंग रूम में आ गया और सोफे पे आके सोने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इधर भी नींद नहीं आ रही है। अरे भाई, जबाइयाँ तो बहुत आ रही हैं। खैर छोड़ो यार, सुबह हो चुकी है, कुछ काम धाम कर लेते हैं। वैसे भी आज मुझे फ्रैंकलिन घर पे ज़रूरी काम से जाना है, जल्दी निकलता हूँ। एक मिनट, ये क्या? ये क्या चल रहा है भाई? मेरे घर के सामने इतने बड़े बड़े बम! अरे यहाँ पर कोई न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग हो रही है क्या? ये सब क्या हो रहा है? अवेंजर्स, ये सब तुमने क्या लगा रखा है सुबह सुबह? और तुम लोग तो इतनी सुबह उठते भी नहीं हो। अरे टोनी सर, कैसी बातें कर रहे हैं? हमने तो सोचा आपकी काम करवा रहे हैं फ्रैंकलिन से। फ्रैंकलिन से? मैं एक मिनट, मैं फ्रैंकलिन से ऐसा कुछ क्यों करवाऊंगा? हल्क को तो ऐसा ही लगा, उसने तो यही बोला। फ्रैंकलिन कहाँ पर है तू? और ये तूने इतने सारे बम पूरे स्टॉक मेंशन पे क्यों लगा रखे हैं? ये फ्रैंकलिन का बच्चा मुझे दिखता क्यों नहीं है? और ये टोनी सर, आगे देखिए कितने बड़े बड़े मिसाइल्स हैं। वो तो मुझे भी दिख रहे हैं भाई, लेकिन ये सब सामान मेरे घर पर क्यों आया है? वो तो मुझे नहीं पता टोनी, ये जवाब तो तुझे देना पड़ेगा। फ्रैंकलिन से हम बोल रहे हैं, वो इतना सारा बम और मिसाइल घर घर तुझे लेकर आया है। मैं जाके खुद ही पूछ लेता हूँ। खड़ा कहाँ पर है? वो सामने खड़ा है। सामने सामने कहाँ है? वो रहा। अबे फ्रैंकलिन, क्या कर रहा है तू? काफी मजा आ जाएगा। आज तो स्टॉक मेंशन उड़ के रहेगा। एक मिनट फ्रैंकलिन, अबे तेरी आवाज को क्या हो गया? लिटरली में तू पागल हो गया है क्या? और ये तू मेरे पूरे स्टॉक मेंशन पे बॉम्ब लगा के क्यों बैठा पड़ा है भाई? और ये क्या चीज है? ये तेरे घर की तबाही का लीवर। अब मरेगा तू टोनी, अब मेरा बदला पूरा होगा। तू पागल हो गया है? कौन से बदले पूरे होंगे? तूने मेरा घर उड़ाया था, मैं तेरा घर उड़ाऊंगा। एक मिनट, मैंने तेरा घर उड़ाया था क्योंकि मैं तुझे बदले में गिफ्ट देने वाला था, नया घर। राइट गाइस, मैं सही कह रहा हूँ ना? तो तू मेरा घर क्यों उड़ाया है भाई? तू भी मेरे लिए कोई नया घर देगा क्या? अबे पागल हो गया क्या? मेरे पास इतने पैसे नहीं है टोनी, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे तो गाइस ये फ्रैंकलिन लग भी नहीं रहा है। तेरी आवाज को क्या हो गया? अरे इतने बड़े बड़े बॉम्ब उठाए कि मेरी आवाज ही खराब हो गई, बोलते बोलते चीखते चीखते। अबे फ्रैंकलिन, तू पागल हो गया लिटरली में। मुझे नहीं लगता है कोई असली बॉम्ब है। चल अब हटे यहाँ, इनका बॉम्ब को हटा यहाँ से, वरना मैं तेरे को लात मार के बाहर भगा दूंगा। अच्छा, अभी देख क्या होने वाला है। क्या कर रहा है फ्रैंकलिन तू ये? अबे अबे अबे, कहीं सच में बॉम्ब ना फोड़ दे यार। फ्रैंकलिन हट जा वहां से, हटना। मैं तेरे को चाहे असली बॉम्ब हो या नकली बॉम्ब हो, इसका लीवर पुल डाउन नहीं करने दूंगा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मारेगा। ले ले, अरे अरे अवेंजर जल्दी आओ। गाइस आप लोग प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। ओ नो, ये फ्रैंकलिन का बच्चा पागल हो गया है। फ्रैंकलिन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सिंचैन मिंचैन चौक को पता चलेगा कि तू मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, तो वो क्या सोचेंगे तेरे बारे में? अबे उन बच्चों को भी पीटूंगा, तेरे को भी पीटूंगा मैं। काफी मजा आ गया। इससे पहले कि वो नमूने अवेंजर्स भी मुझे रोकने आए, जल्दी से लीवर को पुल कर देता हूँ। दो तो पहले से पुल कर रखे थे, ये लास्ट है। ये कर दिया, कर दिया। नहीं नहीं प्लीज फ्रैंकलिन, ये क्या कर रहा है तू? नहीं, गाइस ये पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर देगा। ओ भाई साहब, पूरे घर को ब्लास्ट कर देगा ये। अवेंजर्स, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, किसी भी समय बॉम्ब फूट सकते हैं। उठी कसम, तू मजाक कर रहा है? हाँ, हल्क मर गया। नहीं फ्रैंकलिन, ये तू क्या कर दिया? तू ऐसा नहीं कर सकता। गाइस मुझे सारे अवेंजर्स को बचाना है, प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब, प्लीज जल्दी हमारी हेल्प करो। ये क्या हो गया? मार दिया हमारे अपने दोस्त ने। दोस्त ना रहा। हल्क को समझ नहीं आ रहा ये फ्रैंकलिन ने ऐसा क्यों किया, हम सबको क्यों मारना चाह। और काफी मजा आ गया, और बल्ले बल्ले मेरा बदला पूरा हुआ दोस्तों। देखो ये मर गए। मजा ही आ गया। और चलो, मेरा काम तो यहाँ पर हो गया। इन बेवकूफों को लगेगा कि असल में मैं कोई असली फ्रैंकलिन हूँ, लेकिन मैं तो असली फ्रैंकलिन हूँ ही नहीं। बेचारा असली फ्रैंकलिन, उसको तो पता भी नहीं है मैंने उसका रूप लेकर पूरे घर को तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। उम्मीद करता हूँ वो नकली सारे के सारे बेकार अवेंजर्स भी मर गए होंगे। खैर मैं तो यहाँ से निकल लेता हूँ जल्दी से, मेरा काम तो हो गया। भागो भागो भागो, अब तो फ्रैंकलिन गया। अरे फंकी भैया, कितना टाइम लगा दिया आपने नहाने में? अरे यार, आने तो टोनी वाला था मेरे घर, हम क्यों जा रहे हैं उसके घर? भाई बहुत जरूरी काम है, जल्दी कर वे। अरे कौन से जरूरी काम है यार, मैं तो भूल भी गया लिटरली में। वैसे टोनी का रात कॉल तो आया था, उसने मुझे कुछ समझाने की कोशिश की थी, मैं नींद में था, तो उसने बोला वो घर आके मुझे समझाएगा। खैर अब वो नहीं आया तो चलो भाई मैं आ जाता हूँ। वैसे भी कॉल, एक मिनट, व्हाट, ये क्या? अरे ये सामने क्या है? हम स्टॉक मेंशन है, गलत एड्रेस पे आ गए। अरे वो छोड़िए फंकी भैया, वो सामने फंकी भैया क्या कर रहे हैं? व्हाट? अरे ये मेरा हमशक्ल क्या कर रहा है? वो भाई साहब, दो फ्रैंकलिन। अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। भाई कलवे, पीछे देख, पीछे तो रद्दी वद्दी बनी पड़ी है पूरे स्टॉक मेंशन की। ये सब क्या हो रहा है? ओए कौन है तू? और भाई ये पूरे स्टॉक मेंशन को क्या हो गया?
और अवेंजर्स कहाँ पर है? कुछ जवाब क्यों नहीं देता है तो? तो बाय बाय टाटा। नहीं नहीं नहीं, कहाँ भाग गया? कहाँ भाग गया वो? ओ माय गॉड गाइस, अवेंजर्स ठीक तो है ना? अगर वो ठीक है तो कमेंट में यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। यार वो ठीक होना चाहिए, मुझे उनको लेकर डर लग रहा है। चलो यार सिंचा मिंचा चुप, जल्दी चलना पड़ेगा। बाबा कल बाबा देख क्या हुआ पापा, सामने ध्यान दे भाई। हे फेंकी भैया सामने देखिए, अवेंजर्स रो रहे हैं। टोनी हमें छोड़ के चला गया। उसने हम सबकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। ये सब क्या हो रहा है? ओ भाई साहब, पूरे स्टार्क मैंशन जो कि पूरे लॉस एंजल्स का सबसे खूबसूरत मैंशन था, उसको लिटरली में कचरा करके रख दिया उस फ्रैंकलिन के बच्चे ने। पता नहीं गाइस वो कौन था, बट ये क्या हो गया? इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर भाई आगे से लेके पीछे तक चारों तरफ सिर्फ मलबा पड़ा है भाई। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पर सरिये से लेकर भाई ईंट तक, ईंट से लेके प्लास्टर तक, सीमेंट तक सब कुछ दिख रहा है। इतना खतरनाक ब्लास्ट किया गया होगा दोस्तों, जिस वजह से पूरा स्टार्क मैंशन ब्लास्ट हो गया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, अवेंजर्स ने ये सब होने कैसे दिया? हल्क ने कभी नहीं सोचा था फ्रैंकलिन हमारे टोनी को मारेगा। हैं? मैं क्यों मारूंगा? ये क्या कह रहे हो तुम लोग? और भाई वो फ्रैंकलिन कौन था जो मैंने देखा अभी? ओए ये क्या हो गया? टोनी सर आपको किसने मार दिया? हल्क जानता है फ्रैंकलिन ने मारा है। नहीं यार मैंने नहीं मारा। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? अभी तो जस्ट मैं सामने से आ रहा हूँ। गाइस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वही कुछ बोलेगा यहाँ चल के रहे। अरे बाप रे, हमारा टोनी। गाइस हमें टोनी को जिंदा करना पड़ेगा, उसको होश मिलाना होगा। प्लीज जल्दी से कमेंट में ये क्राइंग वाला इमोजी और साथ साथ में ये हर्ट इंजर्ड वाला इमोजी स्पैम कीजिए। हमें टोनी को वापस लाना पड़ेगा। टोनी मैं तुझे बचा लूंगा, तेरे घर को जिसने भी ब्लास्ट किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे, ये क्या? पहले हमारे टोनी को हमसे छीनता है और फिर उसके बाद यहाँ पर दुखी होने का नाटक दिखाता है। हल्क तुझे छोड़ेगा नहीं, तूने ही टोनी का बहाना लेकर पूरे के पूरे बॉम्ब बिछाए हमारे घर पर। हैं? मैंने कब ऐसा किया? ये क्या कह रहे हो तुम लोग? उसके बाद टोनी ने तुझे रोकने की कोशिश की तो टोनी के सामने तूने यहाँ पर घर को उड़ा दिया। टोनी ने हमें बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी और तुझे छोड़ दिया। हल्क अब तुम लोगों से कभी दोस्ती नहीं करेगा। ओह नो, ये क्या हो गया? बेचारे एवेंजर्स, इनका तो यार इकलौता टोनी स्टार्क सहारा था। वो भी छोड़ के चला गया इनको। चला क्या भाई, उसकी जान ली गई है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं गाइस। वो कौन था जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था? वो कहां पर गया? मेरे को तो लगता है पक्का उसी ने स्टार्क मैंशन को उड़ाया है। पक्का गाइस यहीं से बॉम्ब फोड़े गए होंगे। मैं सही कह रहा हूं ना? अगर मैं सही कह रहा हूं तो प्लीज यस लिखिए। भाई कल उधर मत जा, वरना वो तेरी बैंड बजा देंगे। ये फेंकी भैया अब हम क्या करेंगे? मैंने टोनी को नहीं मारा है और इन लोगों को मेरी बात पे यकीन करना पड़ेगा। हल्क मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, निकल जाए यहाँ से। टोनी मेरा भाई है, तू उससे मुझे दूर नहीं कर सकता। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पे इल्जाम लगाने की? मुझे नहीं पता वो मेरे जैसे दिखने वाला कौन था, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा है, मैं सच बोल रहा हूँ। गाइस प्लीज कमेंट में लिखो, डॉक्टर स्ट्रेंज भाई तू तो अंतर्यामी है, प्लीज तू अपने जादू से पता करना जो मेरे जैसे दिखने वाला हम शक्ल था वो कौन था। क्या बकवास कर रहा है? वो तू ही था, वो 100% तू था। तूने यहाँ पर टोनी का बहाना लेकर घर फोड़ा और टोनी को भी कहीं का नहीं छोड़ा। अभी बताता हूँ, निकल जाए यहाँ से, तू कलंक है हमारे लिए। इसमें मेरी गलती नहीं है, प्लीज। अरे यार तुम मेरे को क्यों मार रहे हो? कोई तो उनको समझाओ। यहाँ पर मैं अपने भाई टोनी को क्यों मारूंगा? अरे बाप रे, हमारी फ्रैंकी भैया को छोड़ दो। गाइस फिलहाल तो सारे एवेंजर्स ने मेरे पे यकीन करना छोड़ दिया है। मैं क्या करूं? मैं कैसे पता करूं कि असल में इस स्टार्क मैंशन को किसने ब्लास्ट किया है? वो भी मेरा नाम लगाकर, मेरी शक्ल लिटरली में लेकर। हे फेंकी भैया अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें स्टार्क मैंशन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता स्टार्क मैंशन अभी भी सेफ है भाई, पूरी तरह से ब्लास्ट हुआ पड़ा है। और अवेंजर्स के लिए कोई घर ढूंढना पड़ेगा। भाई कल उनके लिए हम घर कहाँ ढूंढेंगे? हमारा घर भी टूटा फूटा सा ही है भाई। बात तो सही है यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से दोस्तों टोनी स्टार्क मेरा भाई, वो भी मैं छोड़ के चला गया। ये सब क्या हो गया? मैं कैसे पता करूं कि यहाँ पर हम किस तरह से पता लगाएं कि असल में वो नकली कौन था? हे फेंकी भैया हमें सबसे पहले अवेंजर्स के लिए घर ढूंढना होगा। बिल्कुल सही कहा, बेचारे अवेंजर्स कहाँ पर रहेंगे? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना गाइस अगर अवेंजर्स के लिए हम कोई घर ढूंढे तो उनके लिए कोई नया स्टार्क मैंशन बना दे। भाई कल हमारे पास पैसे नहीं है भाई, क्या करेंगे? एक काम कर सकते हैं, हम अपने ही घर के ऊपर एक नया स्टार्क मैंशन बना सकते हैं, ब्रांड न्यू। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर ये चेक
करना पड़ेगा कि असल में शहर में चल क्या रहा है। अरे वहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज, फ्रैंकलिन को क्या हो गया है? यहाँ पर अभी अभी पता चला है फ्रैंकलिन ने अवेंजर्स के पूरे घर को उड़ा डाला और टोनी स्टार्क की हत्या कर दी, और वो अभी बैंक से बहुत सारा चोरी का पैसा हुआ भी लेके भाग रहा है। व्हाट? नहीं 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 नहीं, मेरा नाम बदनाम हो रहा है चारों तरफ। मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे नाम से कोई शहर में चोरियां कर रहा है और इवन टोनी को भी मार दिया। ये क्या हो रहा है? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। कोई भी यहाँ पर मेरे पर यकीन नहीं करेगा। टोनी मेरे भाई। फ्रैंकलिन भाई मैं तो थक गया यार, तू कितनी एक्सरसाइज करता रहता है। अरे टोनी मेरी तरफ औलादमंद भाई, फिर तुझे टोनी स्टार्क अपने ना आयरन मैन के सूट की जरूरत भी नहीं है। टोनी काश तूने आज आयरन मैन का सूट ही पहना होता तो तेरी जान बच जाती। मैं छोड़ूंगा नहीं जिसने भी मेरे भाई की जान ली और उसके घर को तबाह किया है। लेकिन गाइस मेरी बात सुनो, हमें अवेंजर्स से अगर माफी मांगनी है, उसको उनको अपना दोस्त बनाना है, उनको सरप्राइज देना है। टोनी की आखिरी यादों में मैं अपने घर के ऊपर ही अब तो स्टार्क मैंसन बनवा के रहूंगा। फ्रैंकलिन भैया आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, आप जाके घर बनाइए, हम अवेंजर्स को मनाते हैं। अरे नहीं गाइस मत जाओ, वरना वो तुम लोगों को पीट के भगा देंगे। अरे नहीं, उनको यकीन करना होगा। अवेंजर्स प्लीज हमारी बात पे यकीन करो। अभी हमने फोन पे देखा न्यूज, असल में हमारे फ्रैंकलिन भैया तो हमारे साथ थे। वो कोई नकली फ्रैंकलिन भैया है जो उनके नाम पे शहर में चोरी कर रहा है, और तुम्हारे घर को भी उसने ही फोड़ा है। हम तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा, पक्का फ्रैंकलिन ने ही सीखा और पढ़ा कर तुमको यहाँ भेजा होगा। नहीं, फ्रैंकलिन भैया तो उल्टा हमसे मना कर रहे थे। वो चाहते हैं नहीं, इनको बताना सही नहीं होगा गाइस। हम इनको सरप्राइज देंगे, इनको एक नया घर बना के देंगे। निकल जाओ यहाँ से, हल्क तुमको पड़ेगा। ब्यूटी कसम बिल्कुल सही कहा, आज से हमें इनका कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा, हम इनसे कोई बात नहीं करेंगे। नहीं, हम सच बोल रहे हैं। बा भाई हल्क, हमारी एक बार बात तो सुन ले भाई, हम सच बोल रहे हैं। यहाँ पर हमारे सारे दोस्त भी कमेंट में ऐसे लिख रहे हैं। अब हल्क किसी की बात नहीं सुनेगा। हल्क का सबसे अच्छा दोस्त टोनी स्टार्क उससे छिन गया। अब हल्क कहाँ रहेगा? हल्क के पास घर भी नहीं है रहने के लिए। बा भाई हमारा कलवा। अरे नहीं मत बता, वरना वो सरप्राइज खराब हो जाएगा। गाइस क्या हुआ यार? सिंचैन पिंचैन चौप ठीक तो है ना? वैसे वो मुझसे गुस्सा है, वो सिंचैन पिंचैन चौप को थोड़ी ना हर्ट करेंगे। बा भाई मैं तो बच गया। फ्रैंकी भैया हमें मारा। अजी बाप रे, अवेंजर्स तो किसी की भी सुन रहे हैं। मैंने तुमसे मना किया था, लिटरली में। वो कैसे सुनोगे? उनकी आंखों के सामने किसी ने मेरी बॉडी का इस्तेमाल करके यहाँ पर अवेंजर्स के सबसे चहीते टोनी स्टार्क को मारा है, उनका घर तबाह किया है। बहुत हो गया, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सिंचैन पिंचैन चौप मेरी बात सुनो, हमें कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। लेकिन क्यों? पैसे का जुगाड़ क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर अपने ही घर के ऊपर स्टार्क मैंसन बनाना होगा। अगर हम कहीं नई जमीन खरीद के स्टार्क मैंसन बनवाएंगे तो ज्यादा खर्चा आएगा, इसलिए अब हम अपने घर के ऊपर स्टार्क मैंसन बनवाएंगे एकदम ब्रांड न्यू, वो भी डॉक्टर मिक्सर से। इसलिए कम से कम हमें 100 करोड़ रुपए की तो जरूरत है। फ्रैंकी भैया अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। खैर छोड़ो, पैसों का जुगाड़ हम कहीं ना कहीं से कर लेंगे। अब चाहे मुझे चोरी करनी क्यों ना पड़ जाए, मैं अवेंजर्स के लिए नया स्टार्क मैंसन बना कर रहूंगा अपने टोनी की याद में। और लिटरली में मेरा टोनी भाई खुश हो जाएगा। उसकी याद में मैं ना एक स्टैचू भी बनाऊंगा, आयरन मैन का स्टैचू। गाइस मैं सही कह रहा हूँ ना? अगर सही कह रहा हूँ तो कमेंट में यस लिखिए। हमें अवेंजर्स की इस निराशपन को हटाना पड़ेगा और ये भी पता करना होगा मेरे नाम से कौन मुझे बदनाम कर रहा है। जो मेरा हमशक्ल है वो फ्रैंकलिन का बच्चा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे टोनी को मुझसे छीन लिया, स्टार्क मैंसन बर्बाद कर दिया और मेरे दोस्त भी मेरे दुश्मन बना दिए। ऑलराइट गाइस, अभी तो हम घर वापस आ चुके हैं। अब मुझे जल्दी से यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा कि असल में हमें स्टार्क मैंसन नया किस तरह से बनवाना है, क्या डिजाइन होना चाहिए और वो कौन से फ्लोर पे होना चाहिए। वैसे गाइस आप तो जानती हैं हमारे घर पे अभी ऑलरेडी 2 फ्लोर हैं। वो बिल्कुल कलवा, तू चाहे तो मेरा घर भी इस्तेमाल कर ले भाई। नहीं चौप, तेरे घर की जरूरत नहीं है। मैंने एक काम करता हूँ गाइस, यहाँ से देखना स्टार्ट करता हूँ। ऑलराइट देखिए गाइस, अभी हमारा एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर जो कि टॉप फ्लोर है वो एकदम खाली है, तो हम वहीं पे स्टार्क मैंसन बनवाएंगे। बिल्कुल सही कहा, और उसके बाद शायद अवेंजर्स हमें माफ कर दें। हाँ गाइस देखिए काफी बड़ा एरिया है, यहीं पर एकदम ब्रांड न्यू स्टार्क मैंसन बनेगा और टोनी की याद में मैं एक बड़ा सा स्टैचू भी बनवाऊंगा, आयरन मैन का स्टैचू। मैंने एक काम करता हूँ, जल्दी से मिक्सर को घर पे बुला लेता हूँ। हेलो, अरे अभी तो कॉल लगा भी नहीं है। लग गया कॉल। अरे बच्चे क्या हुआ फ्रैंकलिन, तू इतना बड़ा चोर कैसे बन गया? वो सब मैं बाद में समझाऊंगा। मिक्सर जल्दी प्लीज मेरे घर आ, और हाँ किसी को बताना मत मैं घर पे हूँ, वरना पुलिस मेरे को मेरे घर पे ही पकड़ने आ जाएगी। ठीक है बच्चे, मैं अभी आता हूँ 3 मिनट में। ऑलराइट गाइस, जितने मिक्सर आता है मैं यहाँ पर सोच लेता हूँ कि पैसों की प्लानिंग कहाँ से करनी है। भाई पुलिस भी मेरे को पकड़ने आती होगी, मेरे को छुपने का भी कोई जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। पुलिस को तो यही लग रहा है कि मैं ही हूँ जिसने टोनी स्टार्क को मारा है और यहाँ पर शहर में चोरी और आतंक फैलाया। अरे बाप रे, ये चौप के बच्चे कहाँ पर तू? फ्रैंकलिन जन्म में आ गया। आगे डॉक्टर मिक्सर भैया आ गए। और तेरे को इतना बड़ा गुंडा ही बनना था तो मेरे को बताता, मैं तेरे को ट्रेनिंग देता। अरे नहीं मिक्सर, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा कोई हमशक्ल है जो यहाँ पर मेरे नाम
नाम पे और मेरे काम पे चोरियां कर रहा है। उसने मेरे टोनी भाई को मुझसे छीन लिया, यहाँ तक कि एवेंजर्स को मेरे खिलाफ कर दिया, उनका घर डिस्ट्रॉय कर दिया। आ रहा तो तू अपनी दुख भरी कहानी मेरे को क्यों सुना रहा? क्योंकि मैं चाहता हूँ अब तू यहाँ पर अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर को बुलाए और मेरे घर पे एक नया स्टॉक मिस्त्री बनाए। क्या बकवास कर रहा है बच्चे? मतलब तेरा घर तोड़ना? नहीं नहीं नहीं, घर नहीं तोड़ना है, मेरे घर का जो दूसरा फ्लोर है टॉप वाला, उस पे घर बनाना स्टार्ट कर दे। ठीक है बच्चे, तुझे 300 करोड़ की लागत लगेगी। 300 करोड़? अरे इंजन चौप, चलो मैंने सोचा था 100 करोड़, बट 300 करोड़। खैर आज मैं मिक्सर से कोई मोल भाव नहीं करूंगा। मेरे भाई टोनी स्टार्क की आखिरी निशानी का सवाल है, वो 3000 करोड़ भी लगेंगे, मैं लगा दूंगा भाई। मुझे यहाँ पर 2 काम करने हैं, पहले पैसों का जुगाड़ और दूसरा वो नकली फ्रैंकलिन को ढूंढना है। और बिल्कुल कल मैं कुत्ता हूँ, मैं सूंघ के उसको निकाल लूंगा भाई, एक बार पता चल जाए वो है कहाँ पर। चलो गाइस, हमने काम करते हैं, उन रास्तों पर चलते हैं जहाँ पर बड़े बैंक्स मिलते हैं हमारी सिटी के। हो सकता है वो बेकार फ्रैंकलिन मेरे नाम से अभी भी चोरियां कर रहा हो। अजी हाँ फ्रेंकी भैया, ये सही रहेगा। गाइस मैंने शहर का एक एक बैंक छान मारा, आज तो सारे बैंक ही बंद पड़े हैं। लगता है ऑलरेडी उस नकली फ्रैंकलिन के बच्चे ने बैंक, एक मिनट, ये क्या? बरगुरदार अपने आप को मारा है। ओ भाई साहब, ये तो पुलिस वाले हैं, ये क्या? अरे पकड़ा गया, बच्चों के साथ मिलकर चोरी करता है, शर्म भी आती है। टोनी स्टार्क जो कि हमारी दुनिया का सबसे महान सुपर हीरो था, तूने हमसे छीन लिया। ये ले तेरी कार पहले पंचर करूंगा, भाग नहीं पाएगा। बाबा ये क्या कर रहा है टकले ऑफिसर? अबे निकल यहाँ से, पुलिस के बच्चे, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मैं तेरी वर्दी का लिहाज कर रहा हूँ ना, अभी तेरा टकला फोड़ देता। अरे अगर तू मेरे को गालियां बक रहा है तो कैसा लिहाज कर रहा है? रोक, तेरी बैंड बजाता हूँ। मैं लिटरली में असली फ्रैंकलिन हूँ। हाँ वो तो मेरे को भी पता है, तभी तो मार रहा हूँ मैं। चलो सबके सब जेल चलो, किसी को यहाँ पे माफी नहीं मिलेगी। ओह नो नो नो, मेरी बात तो सुनो। अरे पुलिस ऑफिसर, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था, लेकिन मेरी बात सुनो। असल में जिस फ्रैंकलिन ने मेरे टोनी को मारा है और घर तबाह किया, चोरी की, वो मैं नहीं, वो कोई नकली फ्रैंकलिन है। क्या दूसरी क्लास के बच्चे जैसी नकली सी कहानी बना रहे? मैं तेरी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करूंगा। अजी वो सच बोल रहे हैं, हमारे टोनी भैया को किसी नकली फ्रैंकलिन ने छीन लिया हमसे। बिल्कुल गाइस, आप भी प्लीज कमेंट में यस लिखो, पुलिस वालों को यकीन दिलाओ। मैं तेरी बात पे एक भी यकीन नहीं करूंगा। अभी शॉटगन से तेरी बैंड बजाता। ओह नो यार, अब तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा। गाइस हमने एक काम करते हैं, इस पुलिस वाले को बेहोश करके इसकी गन छीन के यहाँ से भाग लेते हैं। अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, रोक अभी तेरे हेड में गोली मारता हूँ। नहीं प्लीज ऑफिसर, मेरी बात सुनिए, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। भागो भागो, सिंचा मिंचा चौप, जल्दी बैठो। बैठ गया भाई, भाग। अरे पकड़ो, अरे 17 स्टार की पुलिस लगाओ उनके पीछे, छोड़ो मत, बैंड बजा दो। ओ भाई साहब, गाइस उस नकली फ्रैंकलिन ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है जीते जी। मैं इससे 10 गुना ज्यादा उसको सजा दूंगा। एक बार पता तो चल जाए वो है कहाँ पर और वो है कौन। लिटरली में भाई, मैं उसको छोड़ने नहीं वाला हूँ। वो लिटरली में मेरे को क्यों ऐसे बर्बाद करे जा रहा है। मेरे दोस्तों को मुझसे, एक मिनट, व्हाट? ओ भाई साहब, ये क्या देख लिया मैंने? ओ माय गॉड, मजा आ गया। अबे ये क्या? मैं तो यहाँ पे सोच रहा था कोई बड़ा सा ट्रक ले जाएगा, उसमें ये पैसा रख के भाग जाऊंगा। तू यहाँ कहाँ से आ गया फ्रैंकलिन? तो पहले एक बात बता, तू यहाँ पर मेरे बर्बाद क्यों कर रहा है? यहाँ असली कौन है तू? असलियत में कौन है? जल्दी बता बेटा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बाय टाटा टाटा, फिर आऊंगा। बाय बाय, रख ले पैसा, तेरे को रखने दो, वैसे भी मैं और बैंक चोरी कर लूंगा। नहीं रुक जा, कहाँ गया कहाँ गया? झाड़ियों के पीछे था, झाड़ियों के पीछे था। नहीं नहीं है यार, वो भाग गया। गाइस उसके पास ना पक्का कोई स्पेशल पावर है, वो गायब हो जाता है लिटरली में भाई सेकंड्स में। खैर अब मैं क्या करूं? अजी फंकी भैया, हम इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, हम घर का इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसे का भी। हाँ आइडिया तो सही है गाइस। वैसे भी ये मेरे नाम पे चोरी किए गए पैसे हैं, मैंने इस पैसे को भाई अपनी कार के ऊपर रख लिया है। जल्दी जाके ये जितना भी पैसा मैंने काउंट भी नहीं किया है, हम जाके मिक्सिट को दे देते हैं भाई, वो खुद ही काउंट कर लेगा और यहाँ पर वो हमारे स्टार्क मेंशन को एकदम बढ़िया तरीके से बनाएगा हमारे घर के ऊपर। और टोनी स्टार्क का यार स्टैचू भी बनवाना है, मैं यार मिक्सिट से कहना भूल गया। खैर चलो, अब इस पैसे को घर पे लेके जा ही रहे हैं तो जाकर मिक्सिट को ये भी बता देंगे, हल्क के पास तो हमारे टोनी के फ्यूनरल के लिए भी पैसे नहीं है। बिल्कुल हम भी कंगाल है। ओए, अब हमारे टोनी सर का फ्यूनरल कैसे करें? मैंने तो सोचा था हम उनके आयरन मैन के सूट में उनका फ्यूनरल करेंगे। बिल्कुल सही कहा, हल्क कुछ जुगाड़ करता है, हल्क जाता है और जाकर यहाँ पर आयरन मैन का सूट बनाता है अपने हाथों से। उसके बाद हल्क खुद यहाँ पर अपने टोनी का फ्यूनरल के लिए जाएगा। अरे मेरे दोस्तों प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरे दोस्तों अवेंजर्स, मेरी बात सुनो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मैंने क्या कर डाला? मैं तो बस मजाक मजाक में टोनी का घर फोड़ के उसको नया घर देना चाहता था, लेकिन टोनी मर गया। अब क्या फायदा ये सब कहने से? टोनी तो गया, मुझे माफ कर दे मेरे टोनी। हाँ मुझे पता है तुम लोग मुझे माफ नहीं करोगे, प्लीज मुझे टोनी का फ्यूनरल करने दो। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हें कोई पैसा
पैसा देने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर टोनी का खुद से फ्यूनरल करना चाहूँगा। मैंने उसके लिए एक बढ़िया सा मार्क 85 का सूट भी छुपा रखा है, मैं उसी को टोनी को पहना दूंगा और उसके बाद हम साथ मिलकर उसका फ्यूनरल करेंगे। प्लीज़ एक मौका मुझे दे दो। ठीक है, हल्क तुझसे अभी भी गुस्सा है, लेकिन हम टोनी को इज्जत से ऊपर वाले के पास पहुँचाएंगे। ऊपर वाले हमारे टोनी स्टार्क को शांति देना। इन बेवकूफ़ों को क्या ही पता कि मैं टोनी स्टार्क की डेड बॉडी का कितनी अच्छी तरह से इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये क्या कह रहा है तू? हे, तू है कौन? अरे मैं फ्रैंकलिन हूँ, और कौन हूँ? चलो बेटा, यहाँ पर अब तुम्हारा भी मरने का समय आ गया। हल्क को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये फ्रैंकलिन पागल हो गया क्या? मेरे को तो लगता है ये फ्रैंकलिन है ही नहीं। जब जब फ्रैंकलिन ऐसी हरकतें करता है इसकी आवाज क्यों बदल जाती है? उठी कसम, मैंने भी ये सोचा था। लगता है तू झूठ बोल रहा है। हल्क तुझे फोड़ेगा, हल्क तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। हाँ, अबे चलो निकलो यहाँ से भोंदुओ, तुम बेवकूफ हो, तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं तो शुरुआत से फ्रैंकलिन था ही नहीं। मैं तो बस फ्रैंकलिन को बर्बाद कर रहा हूँ। इस दुनिया की नजरों में फ्रैंकलिन की हालत मैं एक सुपर विलन से भी बदतर कर दूंगा। कोई उसको नहीं पसंद करेगा, सब उससे नफरत करेंगे। मजा ही आ जाएगा। मैं फ्रैंकलिन की जिंदगी को नर्क बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चल टोनी, अब तेरा समय आ गया है मेरे लिए कुछ बढ़िया काम करने का। मजा आएगी। चलो फाइनली गाइस, यहाँ पर हम पुलिस से बचते बचाते भाई आ तो गए, बट कार की हालत बहुत खराब हो गई है। मैं कार को भी रिपेयर करा ही लूंगा फिलहाल। ओ भाई साहब, ये क्या? ओ नो, पूरे घर पे पुलिस। ओ भाई साहब, ये क्या? ऑफिसर्स मेरी बात सुनिए। पकड़ा गया ये भगोड़ा, पकड़ लो इसको भाइयों, काला पानी वाली जेल में डालेंगे इसको। बिल्कुल सही कहो, हमारे ऑफिसर पे हमला करके भागा ये। नहीं गाइस, मुझे एक मौका दो, मैं अपने आप को निर्दोष साबित करके रहूंगा। मिक्सड कहाँ गया? ओ नो, कहीं मिक्सड ने काम ना रोक दिया हो यार। नहीं, ओ भाई साहब, ये क्या? अरे बच्चे, इन्होंने मेरे को पकड़ कर कहा। अरे यार ऑफिसर्स, चाहो तो भाई मेरे को जेल में डाल दो, पर प्लीज काम मत रोको। हमें यहाँ पर स्टार्क मेंशन बनवाना है। क्या बकवास करते हो, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। ऑफिसर, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे बस 1 घंटा दो। मैं यहाँ पर प्रूफ करके रहूंगा इस बात का कि असल में जो फ्रैंकलिन इतनी चोरी तबाही मचा रहा है, स्टार्क मेंशन को उसने तबाह कर दिया, टोनी को मार दिया, वो मैं नहीं हूँ। इस बात का क्या प्रूफ है? प्लीज बस 1 घंटा, चाहो तो यहाँ पर मेरे घर पे एक तो क्या 10 घंटे रह लो, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं यहाँ पर प्रूफ करके रहूंगा। ठीक है, तेरे को बस 1 घंटा देते हैं। अगर 1 घंटे में प्रूफ नहीं किया तो हम तेरे को बहुत खतरनाक वाली सजा देंगे। और बच्चे, तू पैसा लिया क्या? अरे हाँ मिक्सड, मैं पैसा लेकर आया हूँ। भाई तू जल्दी काम स्टार्ट कर, मैं बाकी जाता हूँ अपने बेगुनाही साबित करने। काश जल्दी चलना पड़ेगा भाई, बस अब 1 घंटा है, जो होगा देखा जाएगा। चलो जल्दी चलते हैं। ऑफिसर्स प्लीज यहाँ पर ध्यान रखना, वो नकली फ्रैंकलिन यहाँ भी आ सकता है घर को तबाह करने के लिए। चॉप, चल जल्दी से पैसा उतार देते हैं। गाइस चलिए जल्दी से पैसा मिक्सड को दे देते हैं और मिक्सड से बोलते हैं अब भी कभी यहाँ पे वर्कर्स से काम चलवाए भाई, हमें स्टार्क मेंशन बनाना ही होगा। अवेंजर्स बेचारे बेघर हो चुके हैं, हमारा टोनी भी, उसकी आत्मा को भी शांति तभी मिलेगी जब मैं यहाँ पर एक नया स्टार्क मेंशन अवेंजर्स को गिफ्ट करूंगा। बहुत बढ़िया बच्चे, मैं तेरी डेडिकेशन को सलाम करता हूँ। चलिए जल्दी चलते हैं। और हाँ मिक्सड, मुझे टोनी स्टार्क का एक बढ़िया सा स्टैचू भी चाहिए। अरे बाप रे, चलो ये बात मैं बाद में कह दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं, लिटरली मेरे पैर रुक नहीं रहे हैं यार, मेरे पास 1 घंटा ही है। चलो चलो पिंचन जल्दी हट जा। हे फेंकी भैया, अरे मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे बाप रे, तुम लोग यार घर पे रहो तो ज्यादा सेफ रहोगे। बहुत नहीं कल बहुत मुसीबत में भी तेरे साथ रहेंगे भाई। चल 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 चल, हम साथ में उस नकली फ्रैंकलिन को पकड़ के रहेंगे। गाइस अगर आप भी मेरे साथ हैं तो एक बार कमेंट में आयरन मैन ओपी जरूर लिखना, मुझे मेरे आयरन मैन भाई की बहुत याद आ रही है। चलो गाइस एक काम करते हैं, हमने स्टार्क मेंशन चलते हैं। मुझे अवेंजर्स से मदद मांगनी होगी, अब चाहे वो मेरी बात पे यकीन करें या ना करें, उन्हें मेरी सुननी होगी, वरना हम टोनी का बदला कभी नहीं ले पाएंगे। ऑलराइट गाइस, मैं स्टार्क मेंशन आ चुका हूँ। अरे जल्दी चलते हैं, जल्दी चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बस अवेंजर्स सेफ हो, वो कहीं नकली फ्रैंकलिन का बच्चा अवेंजर्स के साथ कुछ गलत सलत ना कर गया हो। अरे फ्रैंकी भैया, अवेंजर्स भैया कहाँ है? मुझे दिख नहीं रहे। ओ नो ओ नो 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 नो, हल्क मेरे भाई, ये क्या हो गया तेरे को? हल्क, ओ भाई साहब, इसकी तो टांगों में बहुत जोर से चोट लगी है। हल्क तुझे नहीं छोड़ेगा फ्रैंकलिन, तूने हल्क का प्यारा दोस्त टोनी स्टार्क चुरा लिया। क्या? 1 मिनट, इसका मतलब गाइस वो नकली फ्रैंकलिन का बच्चा यहाँ पर आया था। 1 मिनट, इसका क्या मतलब है? प्लीज हल्क मेरी बात पर एक बार यकीन कर, बताना वो फ्रैंकलिन, मतलब जो भी, अगर तू मुझ पे, तुझे क्या लगता है मैं ऐसा करूंगा क्या? मैं टोनी को कभी मारूंगा? हल्क ने भी यही सोचा, इवन डॉक्टर स्ट्रेंज भी बोल
रहा था कि वो कोई नकली फ्रैंकलिन है। अरे वाह, लगता है हल्क भैया को यकीन हो रहा है। तो बता ना हल्क, कहां पर लेके गया है वो टोनी को, डॉक्टर स्ट्रेंज को, थॉर को और स्पाइडरमैन को? हल्क को नहीं पता, हल्क बेहोश हो गया था। चलो गाइस, फाइनली कम से कम हल्क को हम पर यकीन तो आया यार। अगर इस बार हल्क यकीन नहीं करता तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। चलो 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 गाइस, जल्दी चलो गाइस, इस बार हम उस नकली फ्रैंकलिन को पकड़ करेंगे। बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, वो नकली फ्रैंकलिन टोनी स्टार्क को कहां पर लेकर गया होगा और उसने हल्क को सिर्फ यहां पर क्यों छोड़ा? कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। कोई नहीं, मैं उसको ढूंढ करेगा। वाह भाई, कल वो शहर में नहीं गया होगा भाई, वो पक्का जंगलों की तरफ ही गया होगा। अरे हाँ फ्रैंकी भैया। चलिए गाइस, मैं यहाँ पर ये वाले पहाड़ के पास आया हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत दूर से एक जाल दिखा था। ओ भाई साहब, ये क्या? ओ माय गॉड, मैं ये क्या देख रहा हूँ? चॉप, पिंचन सिंचन, जो मुझे दिख रहा है वो तुम्हें भी दिख रहा है क्या? फ्रैंकी भैया, मुझे तो टोनी भैया का भूत दिख रहा है। नहीं, ये अपना टोनी है। टोनी तो जिंदा है। अरे उससे दूर रहे फ्रैंकलिन, वो तेरे को मार देगा। क्या बकवास कर रहे हो यार तुम अवेंजर्स? और तुम लोगों को यकीन हो गया मैं असली फ्रैंकलिन हूँ? अरे बिल्कुल हमें यकीन हो गया, हमें माफ कर दे। लेकिन फ्रैंकलिन, तुझे यहाँ से जाना होगा वरना टोनी सर तुझे मार देंगे। जो तू सोच रहा है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओए, तू है कौन है और तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे मैं फ्रैंकलिन हूँ। मेरी बात सुन टोनी, ये क्या हो गया है तेरे को? शुक्र है कम से कम यार तू जिंदा है। गाइस, हमारा टोनी जिंदा है। चलो घर चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है। किस तरह का सरप्राइज? तेरे बकवास सरप्राइज में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तू मेरा दुश्मन है तो मेरा हथौड़ा तुझे कुचल के रहेगा। कैसी बातें कर रहा है यार टोनी? मेरी बात सुन, हमें अभी भी उस नकली फ्रैंकलिन को पकड़ना है। एक मिनट, तूने मेरे बॉस को क्या बोला? अभी बताता हूँ। बॉस? कौन सा बॉस? ओ भाई साहब, ये क्या चल रहा है? अजी फ्रैंकी भैया, लगता है ये टोनी भैया ही नहीं, ये मेरा टोनी है। टोनी प्लीज याद करने की कोशिश कर, मैं तेरा फ्रैंकलिन हूँ। आई लव यू मेरे भाई। गाइस, टोनी तो मेरी बिल्कुल भी सुन नहीं रहा है। टोनी प्लीज सुन ले मेरी। ये क्या चल रहा है? अबे ये क्या? ये तो फ्रैंकलिन की कार है और ये पिंचन, चॉप और एक मिनट, लगता है इस फ्रैंकलिन के बच्चे ने ढूंढ ही लिया कि मेरा ठिकाना कहाँ पर है। चलो अच्छा ही हुआ, वैसे भी कुछ टाइम में मैं खुद ही तेरे पास आने वाला था और अपना असली रूप तुझे दिखाने वाला था। एक मिनट, व्हाट? ये क्या? अरे ये तो ब्लैक फ्रैंकलिन है। उठे की कसम, अरे ये तो ब्लैक फ्रैंकलिन निकला। ओए, इसने हमारे टोनी सर को गुलाम बना लिया अपना। अरे बाप रे, फ्रैंकलिन भैया उठिए, देखिए हम तुझे बर्बाद कर देंगे। फ्रैंकलिन जल्दी उठ जा, हम साथ में मिलकर सरफराज कर देंगे इसका। इसने हमारे टोनी को हमसे छीन लिया। चल मेरे चेले, इन सबको मार दे। बिल्कुल मेरे बॉस, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। टोनी भैया, आप छोटे भैया को कैसे मार सकते हैं? वाह भाई, वाह टोनी, क्या मारा तूने भाई? और तू इतना ताकतवर कैसे हो गया? ओह माय गॉड गाइस, टोनी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है कि अब तो इसके सूट की जरूरत भी नहीं है भाई। गाइस, नहीं 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 नहीं, ये वाइज नहीं होगा, ये बिल्कुल भी वाइज नहीं होगा अगर मैं टोनी को जाके डायरेक्टली पीटूं, क्योंकि मेरे पास की है ही नहीं टोनी को डायरेक्ट हराना। और नहीं मैं चाहता हूं, मुझे कोई प्लान बनाना पड़ेगा अवेंजर्स को बचाने का, ब्लैक फ्रैंकलिन को ठिकाने लगाने का और साथ साथ में टोनी को वापस से उसकी याददाश्त वापस दिलाने का। अरे फ्रैंकलिन भैया, अब हम क्या करें? चौप, हमारी कार का गई। वाह भाई, टोनी ने कैसा हथौड़ा मारा वो, मैं तो कार से कूद गया, पता नहीं कार कहां उड़ गई। गाइस मेरी बात सुनो, मेरे पास एक प्लान है। अगर टोनी स्टार्क को उसके होश में लाना है या फिर अवेंजर्स को बचाना है तो पहले ब्लैक फ्रैंकलिन को हराना पड़ेगा। उसके लिए सिंचन, तू एक काम कर, जल्दी जाओ जाकर सिर्फ टोनी पर अटैक कर। जैसे ही टोनी तेरा पीछा करता आएगा, मैं पीछे से आके ब्लैक फ्रैंकलिन को पेट पाऊंगा, क्योंकि अगर टोनी ब्लैक फ्रैंकलिन के साथ रहा तो मैं ब्लैक फ्रैंकलिन को हाथ भी नहीं लगा पाऊंगा। ठीक है, बस टोनी भैया पीट पीट कर मेरा भरता न बना दे। चिंता मत कर सिंचन, तू बहुत तेज है, तेरे को बस टोनी से दूर रहना है। ए टोनी भैया आ जाइए, हिम्मत करिए। अबे ये क्या हो रहा है? ओए कीड़े, तू यहाँ पर मेरे चेले को मारता है? ओ जा मेरे चेले। गाइस देख रहे हो, ब्लैक फ्रैंकलिन मेरे भाई टोनी को कैसे चेला चेला कर रहा है। अरे जाना जल्दी जाके मार उसको, सुनता नहीं है क्या? अरे बिल्कुल बॉस, अभी बताता हूँ तेरे को। बच्चे, ए आलू किसी शक्ल के बच्चे, अब तू बचेगा नहीं। अरे भागो भागो, अरे भागो। टोनी भैया मुझे मारना मत, अरे भागो यहाँ से भागो। अरे बाप रे, फ्रैंकलिन भैया जल्दी कीजिए जो करना है, वरना टोनी भैया सच में मेरा भरता बना देंगे, मुझे आलू बना के आलू की सब्जी बना देंगे। रुक जा, कहाँ जा रहा है? ओह माय गॉड, चलिए गाइस जल्दी चलते हैं, मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए, प्लीज कमेंट में ज्यादा से ज्यादा हार्ट वाला इमोजी स्पैम कीजिए, जिससे कि यहाँ पर मेरे को थोड़ी सांसें मिल सकें। ब्लैक फ्रैंकलिन आज अच्छाई बुराई को रहेगी। अबे चल निकल यहाँ से। मुझे तुझे बर्बाद करना था, तू बर्बाद हो चुका है। पूरा शहर आज तुझसे नफरत करता है। नहीं, मेरे पास अभी भी 30 मिनट तो हैं कम से कम। मैं पुलिस को दिखा दूंगा कि सारे जुर्म तूने किए, यहाँ पर मेरा नाम, मेरे दोस्तों को बर्बाद तूने किया, टोनी को तूने छीन कर अपना गुलाम बना लिया। ले 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 ले, मेरी गन छीन के मुझे ही मारता है।
फ्रैंकलिन के बच्चे, छोड़ूंगा नहीं। फाइनली गाइस ब्लैक फ्रैंकलिन को मैंने इतनी जोर जोर से पीटा है कि कुछ टाइम के लिए तो वो यहाँ पर शांत हो चुका है। हम जल्दी इसको पुलिस वालों के हवाले कर देंगे। पहले जाल को हटाते हैं। हट भाई, टूट जा जल्दी से। फाइनली इतना खतरनाक जाल था यार, 5-6 मिनट तो उसको तोड़ने में लग गई। अरे टोनी सर कहाँ पर गए? अरे याद आया, ओ नो, टोनी तो सिंचन की बैंड बजा देगा। जल्दी चलो जल्दी चलो, हमें टोनी को होश मिलाना पड़ेगा। सिंचन, आइए फ्रैंकी भैया जल्दी आइए, टोनी भैया मुझे पीट रहे हैं। ओ भाई साहब, टोनी मेरी बात सुन। अरे बाप रे गाइस, यहाँ तो बड़ी फिसलन है भाई। ओ नो, नीचे गिरूंगा। बचा। अब तू तो गया बच्चे, अब कहाँ पर भागेगा? आइए प्लीज टोनी भैया, मुझे माफ कर दीजिए ना। अब तू नहीं बचेगा। टोनी मेरी बात सुन, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहा है तो? अरे डॉक्टर सिंह जल्दी आ। अरे बाप रे, आब्राकडाब्रा तिती मनु पावड़ा, प्लीज टोनी स्टार्क वापस आ जा। कम ऑन गाइस, ये चीज काम करनी चाहिए प्लीज। अरे इसके ऊपर तो कोई काला जादू है, मैं उसको हटा रहा हूँ। मैंने पहले टोनी स्टार्क को बेहोश किया है, क्योंकि अगर ये होश में रहता तो यहाँ पर ये काम नहीं होता है और ये हम सबकी बैंड बजा देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज, टोनी अपने होश में तो आएगा ना? बिल्कुल, अब सब ऊपर वाले के हाथों में है। कम ऑन मेरे भाई टोनी। एक मिनट फ्रैंकलिन, अबे ये तुझे इतनी चोट क्यों लगी पड़ी है? हाँ फ्रैंकलिन, और तूने मेरे घर को ब्लास्ट क्यों किया था? अरे वो मैं नहीं था, वो ब्लैक फ्रैंकलिन था। ओ तभी सोचूं उसकी आवाज कैसे बदली हुई थी। घर तो ठीक है मेरा। हाँ नहीं, घर ठीक नहीं है, बट मेरे पास उससे भी बढ़िया कुछ है तुम्हारे लिए। जल्दी आओ गाइस, अब समय आ गया है देखने का कि मिक्सेट ने क्या बनाया उस पैसे से। क्या दिखाना चाहता है फ्रैंकलिन? तो ऑलरेडी तो हम बर्बाद हो ही गए। भाई साहब, ये तो बॉडीगार्ड भी है भाई। चलो अच्छा है, अब यहाँ पर कोई नकली, ओ भाई साहब ब्लैक लैम्बोर्गिनी। टोनी इधर आ। अबे ये तेरा ही घर है फ्रैंकलिन। नहीं, अब ये सिर्फ मेरा घर नहीं है, अब ये फ्रैंकलिन और अवेंजर्स का घर है। भाई साहब, अब इसको बोलते हैं ना ब्रांड न्यू स्टॉक मेंशन। ओ भाई साहब, ये वाले स्टॉक मेंशन में गाइस देखिए ग्लासेस अलग। ओ माय गॉड भाई साहब, देखिए गाइस पूल भी एकदम अपना कवर अप हो चुका है। और यहाँ पर देखिए डीजे सिस्टम, कंप्यूटर, सीलिंग भी एकदम चेंज हो गई है। ब्लैक एंड व्हाइट का टेक्सचर है। अब फ्रैंकलिन ये तो बता भाई, ये तूने इतना कुछ कराया किसके लिए? अब तुम सबके लिए गाइस। अब तुम लोग यहाँ पर आराम से रह सकते हो। तुम्हारा पुराना स्टॉक मेंशन उस ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे ने मेरे नाम से बेकार कर दिया था, इसलिए मैंने ठान लिया था अगर मुझे तुम लोगों को सरप्राइज करना है तो मैं नया स्टॉक मेंशन बनवाऊंगा। ओ भाई साहब, मिक्सड ने तो कमाल कर दिया। 300 करोड़ बेशक लिए भाई, बट यार कमाल की चीज बना दी यार। सिर्फ एक दिन के अंदर पूरा ब्रांड न्यू स्टॉक मेंशन बना डाला। देखिए एकदम बढ़िया रूम। और ये क्या है? ओ भाई साहब, ये तो पक्का कोई टेलीपोर्टिंग वे लगता है मुझे। यहाँ से मजा ही आ गया। अरे वाह फ्रैंकलिन भाई। अरे फ्रैंकी भैया, आपने तो मजे दिला दिए। अरे शुक्रिया फ्रैंकलिन। गाइस कैसा लगा आप सभी को टोनी का स्टॉक मेंशन? अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी आए तो जल्दी से ना 500 कमेंट कंप्लीट कर दो। पार्ट टू स्पैम कर दो, तभी आएगा। बिल्कुल सही कहा। और बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो। थैंक यू सो मच।